बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री पूसाराम जी गोदारा साहब आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। आदरणीय श्री पूसाराम जी गोदारा साहब। अजीत सरिया परिवार जो बहुत बड़े हमारे रतनगढ़ के प्रवासी है, लेकिन बहुत बड़े बामासा है, इसलिए मैं गांधी बाल निकेतन संस्थान के परिसर में भाई राजीव द्वारा आयोजित बामासा सम्मान कार्यक्रम आयोजित में पधारे हमारे सम्मानित पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ जी, सम्माननीय विशुद्ध पत्रकार महोदय, सम्माननीय हमारे अजीत सरिया परिवार के मुखिया और बड़े भाई अरुण जी, तमाम इनके ब्रदर्स और सम्माननीय हमारे पूर्व विधायक अमरेश महर्षि जी, सम्मानित डॉक्टर साहब और तमाम अजीत सरिया परिवार जो सहपत्नी सह परिवार पधारे हैं, उनका सम्मान इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वो अजीत सरिया परिवार है, उनका सम्मान इसलिए किया जा रहा है कि इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट प्रोजेक्ट जो फर्स्ट और पहले 1 साल पूर्ण किया 30 लाख रुपए का, अब इन्होंने 70 लाख रुपए का 80 लाख है क्या 80 लाख रुपए का इक्विपमेंट मेडिकल इक्विपमेंट प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी 3-4 प्रकार की सर्जरी मशीनें दी। और इसके अलावा मैं अनु जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी जिला हॉस्पिटल जो इस जिले की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, उसमें आज इन्होंने ईएनटी प्रोजेक्ट से संबंधित इक्विपमेंट की घोषणा की। मैं अरुण जी और पूरे इनके परिवार का हृदय की गहराइयों से पूर्व में किए गए प्रोजेक्ट का, जिसके लिए आज उद्घाटन हुआ, और आज जो घोषणा की उनके लिए मैं यहाँ का क्षेत्रीय विधायक होने के नाते सभी मेरी तरफ से रतनगढ़ की सब प्रबुद्ध नागरिकों की तरफ से हृदय गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सम्माननीय हमारे सभी पीएमओ साहब सहित डॉक्टरगण, नर्सिंग स्टाफ, सामने विराजमान हमारे रतनगढ़ के प्रबुद्ध नागरिकगण, बड़ी संख्या में मातृ शक्ति और इसके प्रेसिडेंट घनश्याम सोनी जो वकील है। मैंने कहा ये प्रेसिडेंट नहीं बन गए, बोले नहीं मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। सम्मानित सोनी जी, सबने वाकई में इस प्रकार के परिवार का, इस प्रकार के पुरुषार्थ कार्य करने वाले व्यक्तियों का वाकई में सार्वजनिक स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर कसवान जी कह रहे थे कि जो काम 100% यहाँ से रेफर मरीजों को करते थे, वो कार्य इस परिवार द्वारा दिए गए इक्विपमेंट के माध्यम से, लेप्रोस्कोपी हो, अन्य जो प्रोजेक्ट में जो इक्विपमेंट हो, चाहे ओटी के सभी कॉमन स्थितियों से संबंधित हो, ये सब चीज़ें जिसकी बहुत बड़ी कीमत है, हर व्यक्ति दान नहीं कर सकता। दान करने के लिए उसकी छाती चौड़ी होनी चाहिए और उसकी हैसियत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज तक जिसने सार्वजनिक जीवन में मानव सेवा के लिए जो भी दान दिया है, देखो मानव सेवा में स्वास्थ्य से बड़ी कोई सेवा नहीं है।
अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसका सही समय पर सही ढंग से इलाज नहीं होता है, तो जीवन नाकाम है। ऐसी स्थिति में कहना चाहूँगा कि आपने मानव की पीड़ा को समझा, इस जन्म की धरती रतनगढ़ की धरा को और यहाँ के आसपास के पूरे जिले के लोगों की पीड़ा को समझ के आपने जो करोड़ों रुपए का दान दिया है, इसलिए मैं पुनः आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, जब से मैं विधायक बना हूँ तब से लेकर हमारे डॉक्टर बैठे, हमारे लोग बैठे, मैंने सबसे टॉप प्रायोरिटी, सबसे बड़ा मुद्दा इस हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल को स्टाफ से सुसज्जित करने, एक्सपर्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट लगाने के लगातार प्रयास किया, चाहे हमारी विधानसभा हो, चाहे हमारे जिला स्तरीय बैठकें हो। और लगातार उसके बाद में जब भी जहाँ मौका मिला, हमने ये मेडिकल ऑफिसर से डिस्कशन हमेशा किया कि किस चीज़ की आवश्यकता है। मैं भाई राजीव को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाकी में शिक्षा जगत के साथ साथ शिक्षा जगत से संपूर्ण मानव के संसाधन के साथ उसका विकास होता है और समाज को आगे बढ़ने का पथ दिखता है। और स्वास्थ्य से उस पथ पर चलने के लिए सबसे बड़ा सारा मेडिकल है, आज का युग कहता है। आज बहुत बड़ी बात है कि जयपुर या स्टेट से आउट लाखों रुपए लग के जो काम होता था, और दूरबीन छोड़ करके हमारी हॉस्पिटलों में छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं होता साहब। इसलिए मैं हमारे डॉक्टर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिस्टर कसवा वाकई में काबिले तारीफ सर्जन है। लोगों की मैं बात सुनता रहता हूँ, हॉस्पिटल की समस्याओं को, हॉस्पिटल की शिकायतों को लगातार समझते रहे। और ओटी सेपरेट की बात कही, डॉक्टर साहब कितनी बड़ी हॉस्पिटल आपके लिए बन रही है। मैं समझता हूँ कि मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा, अभी सबको मालूम है कितनी बड़ी हॉस्पिटल बन रही है। मैं समझता हूँ कि अगले 1-1.5 साल में आपको सेपरेट ओटी की जरूरत नहीं रहेगी। इससे पहले आपको आवश्यकता हो सेपरेशन करने की, तो निश्चित तौर से मैं बताइए, जो भी मेरे विधायक कोटे से कर सकता हूँ या स्टेट लेवल पर जो मैं कार्रवाई कर सकता हूँ, उसके लिए मैं निश्चित तौर से करूँगा। जब भी हमारे मेडिकल ऑफिसर्स ने मेरे को कहा कि भाई एमएलए कोटे से ये काम करो, वो काम मैंने निश्चित तौर से किए। इसके अलावा जिला हॉस्पिटल हमारा संकल्प है, शुरू से जब मैंने इसको खुलवाया तब से, कि ये हॉस्पिटल जिले की नहीं, हमारे रीजनल पूरे हमारे बीकानेर संभाग की सबसे बेस्ट हॉस्पिटल होनी चाहिए। क्योंकि कोई ज़माना था जब उप जिला हॉस्पिटल हुआ करती थी तो रतनगढ़ जिले में नंबर 1 था, और पिछले कुछ समय में कमज़ोर हुई, लेकिन अब ये धीरे धीरे चढ़ने लग गई है। इसमें हमारा कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगा, चाहे हम किसी भी दल के हैं। हॉस्पिटल के लिए हम सब एक है, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी दिल की बात है। और जो अच्छा काम कर रहा है उसका सम्मान हो, जो अच्छा काम कर रहा है उसका संदेश भी जाए, क्योंकि हौसला बढ़ेगा। राजीव को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि इन्हें बहुत से ज़िले में इंटरकनेक्टिव बोर्डों की व्यवस्था की,
अब आज ये कह रहा है कि अजीत सरिया जी एक छोटे से आह्वान पर, छोटे से रिक्वेस्ट पर बहुत बड़ा काम कर गए और आज हमें संपूर्ण काम होने के बाद इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए और इनके सम्मान के लिए बुलाया, तो हमारा सीना फूल गया कि ऐसा परिवार जिसने इस धरती पर जन्म लेकर मानव दृष्टिकोण को, मानवीयता को ध्यान में रखते हुए अपनी गाड़ी कमाई में से बहुत बड़ा हिस्सा जो डोनेट किया है, निश्चित तौर से भगवान इस प्रकार की सेवा करने वाला, इस प्रकार का पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति को निश्चित तौर से और ज़्यादा धन मिलेगा। आज तक जिसने भी धन दिया है उसको निश्चित रूप में, माननीय मंत्री महोदय आप तो जानते हो कि उसको निश्चित तौर से 1 रुपया दिया तो उसके 10 रुपये ऊपर वाला उसको देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर नहीं देता ना तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगा करके और आज ईएनटी का प्रोजेक्ट स्वीकृत करने की घोषणा नहीं करते। ईएनटी बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। ईएनटी के लिए बहुत सी ऐसी हॉस्पिटलें हैं, ये तो डॉक्टर नहीं है, या इक्विपमेंट नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और ये बहुत बड़ी बीमारी होती है आजकल। इसलिए जो इन्होंने प्रोजेक्ट स्वीकृत किया, जो घोषणा की, इसके लिए पुणे में अजीत सरिया परिवार को, भाई अरुण जी को और उनके पूरी फैमिली और ब्रदर्स को और पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भविष्य में जो भी डॉक्टरों की कमी होगी, स्टाफ की कमी होगी, हम लगातार मुद्दे भी उठाते रहेंगे और इसको सब मिलकर के, हम तीनों यहाँ बैठे हैं, सब प्रकार से तीनों लोग हम बैठे हैं जो राजनीतिक रिप्रेजेंट ऑफ द दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, और निश्चित तौर से हम ये काम आगे बढ़ करके बिना किसी भेदभाव के डॉक्टर की कमी को पूरा करेंगे। जो भी हमारी सरकार से इक्विपमेंट होगा उसको भी करेंगे और जो भी हम हमारे लेवल पर विधायक और एमपी लेवल पर होगा, जहाँ भी आवश्यकता है वो भी करेंगे। बाकी आज देखो, काम करने वाले के लिए और अच्छे प्रोजेक्ट क्षेत्र में लाने वाले के लिए, लाने के बाद भामाशाहों की, अजीत सरिया जैसे परिवार का मन बढ़ता है तो ऐसे और भी परिवार का मन बढ़ता रहेगा। क्योंकि रतनगढ़ में बहुत से ऐसे हमारे भामाशाह, जालान जी जिन्होंने कॉलेज बनाया, लोहे जिसने कॉलेज बनाया, हनुमान पर श्री पावन धरती है, ये सारे काम हुए। जैसे पीढ़ी बदलेगी, जैसे समय मिलेगा, निश्चित तौर से इस क्षेत्र का विकास होगा। हम ईमानदारी से जो भी बात कह जाते हैं उसको हमारी हैसियत के मुताबिक पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए सबसे पहले भाषण दिया है कि मेरे को एक प्रोग्राम और है, छापर में उसमें जाना है। इसलिए मैं आप सबको मेरी तरफ से अजीत सरिया परिवार को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये आह्वान करना चाहता हूँ, अरुण जी, हमारे लिए कोई भी काम हो आप ईमानदारी से बताना, हम तय दिल से ये काम करेंगे क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और भाई राजीव हमेशा सजेस्ट करता रहता है। ऐसी स्थिति में पुनः मैं इससे परिवार को, भाई राजीव को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और राजीव ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अजीत से परिवार से दिलाने के लिए जो प्रेरणा दी उसका नतीजा है। इसलिए इनको और पूरे तमाम सामने विराजमान हमारे प्रबुद्ध नागरिकों, मातृशक्ति और सभी हमारे मेडिकल से जुड़े अधिकारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तमाम कॉलेज तो इंटरेक्टिव बोर्ड से एक तो हो ही चुके हैं और स्कूलों में भी जहां 80 तक की संख्या है, उन सब स्कूलों में, वो चाहे ढाणी का स्कूल हो, उस ढाणी के स्कूल में भी इंटरेक्टिव बोर्ड जरूर है। तो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट बड़ी सोच के साथ राजीव जी ने शुरू किए और भामाशाहों के सहयोग से वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।